इसको गद्यांश का पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको व्याख्या बता देता हूँ। सबसे पहले बोला कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर, ठीक ना। बोला कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई गद्यांशों का प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए बोला इसका नंबर कि नस्तर तेज था चुभन गहरी पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। भाई ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त, एग्जाम में आप बोर्ड परीक्षा देने जब जाते हैं ना तो ये नहीं बोलता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जितना जितना केवल रेखा खींचा है नीचे केवल उतने आपको व्याख्या करना होता है, फालतू के नहीं, क्योंकि उनका नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक ना। तो यहाँ से लिखना है कि मनुष्य के बीच ने ही कितनी दीवारें खड़ी की। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितने मनहूस, कितने नगण्य पर कितनी अजय। इस प्रकार आपका इतना है। तो कैसे लिखना होगा, तो लिखना होगा सबसे पहले मनुष्य के बीच डट कितने अजय, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे पहले आपको बोला कि उपयुक्त गद्यांश का लेखक का पाठ। भाई लेखक एवं पाठ का नाम लिखना हो तो संदर्भ कहने का मतलब है। चलिए आपको मैं उसका संदर्भ बता देता हूँ। तो भाई साहब आपके सामने देखिए मनुष्य डर कितने अजय, ठीक है। अब आपको संदर्भ मैं बता दिया संदर्भ कैसे लिखना होगा। तो लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ का नाम क्या है, रॉबर्ट नरसिंह होम, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी है। खूब सरल तरीके से संदर्भ लिख देंगे, 2 नंबर आपका मिल जाएगा संदर्भ में। बात आती है अगला क्वेश्चन क्या बोला उसको भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोल रहा है कि मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में, यानी कि पहले संदर्भ होता है उसके बाद में व्याख्या होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन बोला उसका होता है, ठीक ना। तो ये सब छोड़ देता हूँ, अभी लास्ट में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसका मैं गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या मैं बता देता हूँ, ये 5 वाला, ठीक है। चलिए इसका मैं व्याख्या आपको लिखित व्याख्या बता देता हूँ, उसके बाद मैं अगला बताता हूँ। तो दोस्तों कैसे लिखना होगा देखिए आपको बता देता हूँ। तो लिखना होगा कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी कह रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य, ठीक है, आधुनिक मनुष्य बहुत ईर्ष्यालु हो गया है, ठीक है, जिससे वह एक दूसरे की उन्नति में बाधक बन रहा है। क्या हो रहा है, बाधक बन रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्त कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य है एक दूसरे के प्रति घृणात्मक व्यवहार कर रहा है। कैसा व्यवहार कर रहा है, घृणात्मक। यानी कि अगर कोई लड़का आगे बढ़ रहा है ना तो उनको जलन होगा कि वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उनको रोकने का गलत है, यानी कि उनको रोकने का प्रयास करना है, करेंगे। तो लेखक यही कह रहा है कि मनुष्य बहुत ईर्ष्यालु हो गए, जिससे वह एक दूसरे के उन्नति में बाधक बन रहा है, कि वो आगे बढ़ रहा है तो उनको पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वही बोल रहा है कि वह एक दूसरे के विकास को रोकने के लिए अनेक प्रकार की दीवारें, ऊर्जा दीवारें, ये होता हाँ, ऊर्जा दीवारें, विशाल दीवारें, मजबूत दीवारें, राजस्व संबंधी दीवारें, जाति वर्ग रूपी दीवारें इत्यादि बहुत सी बुरी एवं अजय दीवारों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए लेखक बोल रहा है कि भाई जो लड़का आगे बढ़ रहा है तो उनको भी गांव के समाज ऐसे हैं कि उनको रोकने के लिए अनेक प्रकार के चाल चलेंगे। भाई टोटका फोटका जो होता है और कुछ होता है, उनको गलत लड़कों को संगत में पढ़वाएंगे। तो ये बोल रहा है लेखक कि उनको अनेक प्रकार के रोकने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका प्यारा सा व्याख्या हुआ, समझ में आया दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है उसको मैं दिखा देता हूँ। बोल रहा है कि देखिए अब ये चालू था आपका क्वेश्चन। दूसरा देखिए, दूसरा ये वाला क्वेश्चन कि मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की। चलिए इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। तो उत्तर में दोस्त लिखना है कि मनुष्य देखिए ये दूसरा उत्तर, मनुष्य के बीच मनुष्य ने दीवारें खड़ी की। भाई मनुष्य के बीच दीवारें कौन करेगा, शैतान भगवान थोड़ी करेंगे, ये मनुष्य तो करेगा। तो उत्तर में आपका मनुष्य ने खड़ी की, ये आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है दोस्तों उसको भी दिखा देता हूँ। बोल रहा है कि लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, बोल रहा है कि मदर टेरेसा बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी ढह गया, जिससे हम दोनों एक साथ हैं, ठीक है। इस प्रकार आपका उत्तर होता है। क्लियर है उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है दोस्त उसको भी देख लेते हैं। चौथा काले देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया। उत्तर में देखते हैं क्या बोलता है। उत्तर में आपको लिखना होगा कि इस गद्यांश में लेखक ने संकेत दिया कि कुछ लोगों के बुरा
होने से हमें आपसी सेवा भावना एवं परोपकार की भावना को नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपका उत्तर हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार आपका पहले गद्यांश का उत्तर लिखित मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग अगला भी गद्यांश पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करे रहिएगा और वीडियो को भी लाइक करे रहिएगा। अगला वीडियो आपको इसी पे मिलने वाला है। ठीक ना, तो पूरी तैयारी आपको हिंदी के इसी चैनल पर कराई जाएगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।